श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गर्मी इतना बढ़ गई है कि इंसान को तबीयत खराब हो रहा है, तमाम प्रकार के रोगी हो रहे हैं। और जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं, साधना करने का, उठने बैठने का मन ही नहीं कर रहा है कि गुरुजी इतनी गर्मी में 3 से 4 घंटे तक के कौन साधना में बैठ सकता है। रूम में करेंगे, पंखा चलाना पड़ेगा, पंखा चलाएंगे तो दीपक बुझ जाएगा। और आप बोलते हो शांति होना चाहिए, साधना बाहर में कर नहीं सकते हैं। उन लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में एक पूरा उन लोगों को गर्मी ठंडी करने के लिए मैं एक भूत साधना लेकर आया हूँ, जो कि बिना मंत्र का है। सबसे अच्छी बात है कि बिना मंत्र का ये साधना है। और दूसरी बात अच्छी बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो भी ये साधना को कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये सात्विक भूत है, इसमें ना कोई मंत्र है ना कोई आसन है, सात्विक भूत है। और चौथी बात, ये आपको किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ध्यानपूर्वक बातों को मेरी समझिएगा, ताकि आपसे कहीं पर कोई भी बात को मिस्टेक ना हो सके। आप लोग पूरी तरह से जानकारी जब समझ जाएंगे तभी इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और ये केवल 1 दिन का प्रयोग है, केवल 1 दिन का प्रयोग है, ठीक है। 1 दिन के प्रयोग के साथ साथ में ये जो है, कोई भी भूत साधना करेगा तो उसको एक कार्य करना बहुत अति आवश्यक है, जो कि है उसको गुरु मंत्र होना इसमें बहुत ज़रूरी है। केवल गुरु मंत्र ले लेना है, माता पिता का आशीर्वाद ले लेना है, उनको ध्यान कर लेना है, बस हो गया। इसमें कोई मंत्र आपको नहीं जाप करना है, कोई माला नहीं लेना है, ठीक है। कैसे करना है, आप लोगों को भी हमारी बातों पे ध्यान से सुनना है और गौर करना है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मेरी गुप्त जानकारी को लाभ उठा सके, ठीक है। देखिए, तंत्र मंत्र क्या इतना आसान बात नहीं होती है, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ उसमें आपको भूत को अपने बस में कर सकते हो। प्रत्यक्षीकरण, खुली आंखों को नज़रों से देख सकते हो। खाली आपको डरना नहीं है, भूत आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको डराएगा, भयभीत नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका विधि अलग है एक, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के समक्ष रखने वाला हूँ। और सब्सक्राइब अवश्य कर देना है, लाइक अवश्य कर देना है, ताकि हमारा दिल और चौड़ा हो, आप लोगों को और अच्छी जानकारी लेकर आ सकूं। मैं प्रतिदिन इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं, एक से एक गुप्त रहस्यमय वीडियो, साधना विधि विधान मंत्र के रिलेटेड। आप फॉलो करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे तो मेरी जानकारी आप लोग अच्छे से देख सकोगे और सही टाइम पर पहुंच सकेगी आपके मोबाइल में, फ़ोन में, कंप्यूटर में। ये साधना जो है 1 दिन की है केवल। आपको ये साधना करने से पहले आपको एक पीपल का वृक्ष का सेलेक्ट करना, यानी चुनाव करना, यानी खोज करना है, ठीक है। जो पीपल का वृक्ष आप खोज करोगे, वो वृक्ष शांति जगह हो, जंगल में हो, या तब फिर ऐसे खंडर में हो जहाँ पर उस पीपल का वृक्ष कभी कोई पूजा ही न करता हो। ऐसा जगह पीपल का वृक्ष खोज लेते हो तो और अच्छी बात है। और वो पीपल कम से कम 20 साल, 40 साल या 50 साल पुराना हो तो अच्छी बात है। जितना पुराना से पुराना होगा उतना अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा से बड़ा, पुराना से पुराना, खंडर जगह, शांति जगह, जहाँ पर कोई उस वृक्ष का पूजा पाठ न करता, वैसा एक वृक्ष का चुनाव कर लेना है। आपको 7 दिन में से किसी भी दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी आता है दिन, किसी भी दिन, लेकिन यह प्रयोग आपको 7, 8, 9, 3 घंटा है। 3 घंटे में किसी भी रात, इस रात को कर सकते हो 3 घंटे के अंदर, 7 से और 9 के अंदर में ही, ठीक है ना। क्योंकि ये 7 से और 9 के बीच में ही किए जाने वाला ये प्रयोग है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को उस पेड़ के पास जाना है, 7 से 9 के बीच में जाना है। सामग्री क्या क्या लेकर जाना है? 1 पीस नींबू, ध्यान से सुनिएगा सामग्री, 1 पीस नींबू और मीठा पानी। मीठा पानी कैसे बनाएंगे? आपको चीनी को जो है गरम कर लेना है, किसी उस पे आपको गैस पे या चूल्हे पे चीनी में पानी डालकर गरम कर लेना है। और वो पानी गरम कर करके मीठा पानी बना लेना है शक्कर से, ठीक है। उसको पूरा कम से कम
1 लोटा यानी आधा लीटर कम से कम आपको मीठा पानी बनाना है, और 1 नींबू लेना है, और 2 पीस मीठा लेना है, और अगरबत्ती लेना है। इतना सामग्री आपको लेना है, ठीक है। और एक दीपक लेना है, ठीक है। आपको उस पीपल के पेड़ के पास जाना है, अगरबत्ती जलाना है, ठीक है। अगरबत्ती पीपल महाराज के नाम से जलाना है। आपको जितना मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है। पीपल महाराज के नाम से अगरबत्ती जलाना है, और दीपक जलाना है, और धूप बत्ती जलाना है, और वहाँ पर एक नींबू काट देना है, बलि का समान हो जाएगा, ठीक है। ताकि आप साधना करो तो उसमें कोई अड़चन नहीं आए, ठीक है। और इतना सब कर लेने के बावजूद आपको जो मीठा पानी आपने ले गए हो, वो मीठा पानी आप लोग उसी पेड़ के जड़ में डालना है। जो पीपल का वृक्ष का पेड़ है उसी में आपको डाल देना है जल, जो है मीठा पानी। जब आप डालेंगे तो कुछ बोलना नहीं है, और वहाँ से डरना नहीं। ये हो सकता है अचानक पेड़ से हवा का झोंका जाना, या तब फिर अजीब गरीब सी आवाज़ आना, या तो फिर कोई किसी आसपास का चलते फिरते महसूस होना। जब आप मीठा जल डालेंगे पीपल के वृक्ष पे तो आपको भयभीत या डरना नहीं है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको जल डाल देने के बावजूद वहीं बैठकर 2 मिनट तक के बोलना है कि मैं आपको ये भोग इसलिए दे रहा हूँ कि कल मैं आपको पास से भूत साधना करने के लिए यहाँ पर आऊँगा। आपसे एक भूत लेना चाहता हूँ मैं, और प्रत्यक्षीकरण सौम्य सात्विक रूप से, और कल आप मुझे भूत दें, और कल मैं आपको भोग लेकर आऊँगा, वो भोग आप अपना स्वीकार करिएगा। इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। और कल मैं इसी टाइम पर आऊँगा और आप रेडी रहना, इस प्रकार से बोल देना है, ठीक है। और वहाँ से पीछे मुड़कर बिना देखे हुए घर चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने सवालों को जो बात है जाहिर कर देना है। पीपल वृक्ष के पास मीठा जल डालने के बावजूद बोल देना है कि मैं आपको इसलिए ये भोग दे रहा हूँ, या तो फिर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि मैं कल भूत साधना करने आऊँगा, और आप मेरे को भूत शक्ति जो है वो मुझे प्रदान करें सौम्य सात्विक रूप से, और कल मैं आपको भोग दूंगा, वो भी अपना स्वीकार करें। आप तैयार रहना, कल मैं इसी टाइम आऊँगा। मुख से आवाज़ बाहर होना चाहिए। 3 से 5 बार कम से कम यही बात को वहाँ पर दोहराना है, ठीक है। दोहरा देने के बाद आपको घर चले जाना है। अब आपको क्या करना है, किसी भी देवी मंदिर या काली मंदिर जाना है। घर पे चले जाना है, रात को सोना है, सुबह दिन में कहीं पर मंदिर देखकर पहले से ही रखना है। देवी मंदिर जाना या काली मंदिर जाना, या किसी भी देवी मंदिर जा सकते हो, ठीक है। 10 महाविद्या में से कोई भी मंदिर हो सकती है, नवदुर्गा देवी मंदिर हो सकती है। कोई मंदिर नहीं मिलती तो देवी माँ अष्टभुजा नवदुर्गा के देवी मंदिर जाएं आप। अगर आपको मंदिर नहीं मिल रही है तो आप किसी शिवालय पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर अनेकों प्रकार की मूर्ति रहती हैं। शिवालय जो स्थान होता है तो वहाँ पे देवी मंदिर खोजिएगा तो मिल जाएगा। शिव भगवान की पूजा कर लेना नॉर्मली, करता बने तो आप, नहीं तो देवी मंदिर को अवश्य वहाँ पर जाना है। देवी मंदिर पे आपको 1 नींबू लेकर जाना है, 1 जायफल लेकर जाना है, और अगरबत्ती लेकर जाना है, और मीठा लेकर जाना है। इतना सामग्री लेकर जाना है। वहाँ पर नींबू और जायफल काट कर उनके समक्ष रख देना है। मीठा उनको दे देना है भोग में प्रसाद के लिए, और एक शुद्ध नॉर्मल पानी दे देना है, ठीक है। शुद्ध नॉर्मल पानी देने के बाद आपको बोलना है कि आज मैं भूत साधना करने जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, और जो भूत है उस सौम्य सात्विक रूप से मुझे प्राप्त हो जाए, और आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यानी कि आपको देवी माँ से इस प्रकार से आपको बोलना है, उनसे आदेश लेना है, ठीक है। देवी माँ से आपको जब वहाँ पर नींबू और जायफल काटने के बावजूद ही ये सारी बातें बोलना है, मीठा और पानी देने के बावजूद, ठीक है। आपको बोल देना है कि आज मैं भूत साधना करने जा रहा हूँ, वहाँ पर भोग रख कर आया हूँ, आज फिर से मैं जाऊँगा। उसमें जो भी जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती होती है उसे माफ़ करना, अपना कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारी रक्षा करना, और मुझे सफलता सिद्धि प्राप्त हो सात्विक भूत की प्रत्यक्ष रूप से। आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे ऊपर। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप स्वीकार करें, साकार करें, आप अपना भोग स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको बोल देना है। स्पष्ट रूप से आप वहाँ पर बोल देना है मंदिर के पास देवी माँ के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप कल गए थे निमंत्रण देकर आया, वही वृक्ष के पास आपको आज फिर जाना है रात्रि को। दिन में आपने देवी मंदिर घूम लिया, रात हो गई 7 से 9 के बीच में, उसी टाइम पर पहुँच जाना है। सामग्री क्या लेकर जाना है, 1 काला कपड़ा 1.25 मीटर, 1 इत्र, अगरबत्ती,
एक पैकेट, ठीक है। कम से कम 7 या 11 अगरबत्ती वहाँ पे जलाना है आज के रात। कल आपने कितना भी जलाया होगा, 2 3 4 5, ठीक है। एक काला कपड़ा और 2 नींबू और कपूर और अगरबत्ती और इत्र और मीठा, इतना सामग्री आपको लेकर जाना है। और आपको वहाँ पर जाकर बोलना है कि मैं अपने वचन के अनुसार से कल मैं आपको निमंत्रण दिया था, आज मैं उसी टाइम पर आ गया हूँ। आप यह भोग स्वीकार करें और साकार करें और मुझे एक भूत आप प्रदान करें। आपको इस प्रकार से पीपल वृक्ष से प्रार्थना करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले कपड़ा बिछाकर सारा सामग्री वहाँ पर रख देना है। वहाँ पर जो मीठा होगा, मीठा का मात्रा बढ़ा कर लेकर जाना है, ठीक है। कम से कम 100 पाव तक लेकर जाओ आपको, ठीक है। आपको मीठा लेकर जाना है, सारा मीठा कपड़े पर रख देना है। इत्र अपने ऊपर छिड़क लेना है, पेड़ के पास छिड़क देना है, सामग्री के पास छिड़क देना है, ठीक है। आपको पानी रख देंगे और ये अगरबत्ती जला देंगे, दीपक जला देंगे, कपड़ा पे आराम से अच्छे से। आपको फिर जो कपूर है वो आपको नींबू 2 ले गए हैं, नींबू काटना नहीं है आपको, ठीक है, ध्यान रहे। और जो कपूर अपने पास रख लेना है और कपूर को जलाना है एक बार, ठीक है। और आपको कपूर और एक सामग्री लोबान जलाना है, दोनों सामग्री मिला कर ठीक है। और काले तिल लेकर जाना है। काले तिल के ऊपर कम से कम 11 टुकड़ा कपूर करना है और 11 जगह काला तिल रख लेना है। और लोबान के जलती ही रहनी चाहिए कपूर में ही, ठीक है। उसी के ऊपर धीरे धीरे आपको कपूर और तिल 11 बार छोड़ना है, ठीक है। जैसे आप पहली बार ही 1 बार से 2 बार जलाएंगे, रखेंगे ना, उसी टाइम पर आपके सामने जो भूत है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो आपसे कुछ भी बात बोलता है या कुछ भी आपसे मांगता है कि मीठा दे दो, पानी दे दो या तो फिर ये कपूर दे दो, तो मैं ऐसा वैसा करूँगा। तो सारी बातों को उसको इग्नोर करना है। 11 बार आपको आहुति देने से पहले ही वो आ जाता है, 1 से 2 बार में ही आ जाता है। जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग 11 बार पूरा करें, ठीक है। आपको इतना कर लेने के बावजूद जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है 1 से 2 बार में ही कपूर जलते ही, ठीक है, तो उसकी बातों को फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है। आपको नॉर्मली क्या करना है, जो नींबू आपने जो रखा है, आपको नींबू काट कर देना है कि मैं आपको ये नींबू दे रहा हूँ और आप इसको ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको दोनों नींबू को काट देना है और आपको उससे वचन में ले लेना है और बोलना है कि तुम दृश्य अदृश्य रूप से मेरे साथ रहोगे और मेरा कार्य का इल्जाम करोगे, मेरा यानी कार्य करोगे, मेरे कहने के अनुसार से मेरे बिना इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे। जो मैं बोलूँगा सो आपको करना होगा। जब मैं आपको बुलाऊँगा तब आपको आना होगा, मेरे घर परिवार को परेशान नहीं करना होगा। इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। तो आपको जीवन भर के लिए उसी वक्त से जो भूत है वो आपके साथ हो जाएगा, उससे आप गलत कार्य नहीं करवा सकते हैं। वो जीवन भर आपका साथ रहेगा, आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो। पैर दबावाना हो गया आपका, या तो फिर कहीं का खेती होती हो गया, वहाँ का जो है रखवाली करवाना हो गया, या तब फिर किसी के बारे में कुछ जानना है, या तो फिर दुश्मन बढ़ गया है आपको, या तो फिर कोई पैसा वैसा बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया है, उससे वार्तालाप लेने के लिए। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनका दिमाग कार्य नहीं करता, या पैसा इतना अत्यधिक हो जाता है, या कर्जा इतना अत्यधिक हो जाता है, या तो फिर किसी भी घर परिवार जगह ज़मीन के मैटर में इतना अत्यधिक मानसिक प्रॉब्लम यानी टेंशन, संतुलन बिगड़ने लगता है, जो दिमाग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाकर बात करता है तो मन जो है हल्का होता है, या तो फिर उसका कुछ आइडिया मिलता है। तो उसी प्रकार से उससे कई गुना बेहतर के लिए आप लोग ये भूत साधना कर सकते हो। ये साधना करने के लिए तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, और प्लस इसमें कोई मंत्र नहीं है, और प्लस इसमें जो स्थान है पीपल के वृक्ष ही होगा, और वो वृक्ष को कोई पूजा पाठ न करता है तो अति उत्तम है। और वीरान जगह वो वृक्ष होना चाहिए, गांव में नहीं होना चाहिए, गांव से बाहर होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ लोग लोगेंगे सही गुरुजी आ जाएगा, तो आप लोगों को प्रयोग कर करके फिर मेरे को कमेंट करना है, एक सही बात है कि गलत बात है। आप बैठे बैठो सुन लेने से, वीडियो देख लेने से भूत नहीं आ जाता है, ठीक, उसको करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। जब करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।